हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेंडर बायस पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में जो आते हैं बीएड, सीटेट, टीटेट, यूजीसी नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखो, आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, आपको स्क्रीन में ऑप्शन दिए होंगे। आपको क्या करना है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी आपको आंसर सोचना है, वीडियो पॉज करना है और अपने सही आंसर देने को ट्राई करना है। और लास्ट में आप जितने भी मार्क्स स्कोर करेंगे आप कमेंट करके अपने स्कोर बता सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर बायस रेफर्स टू। तो क्या होता है जेंडर बायस का मतलब कि किसी एक जेंडर को दूसरे से ज्यादा प्रेफरेंस देना। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, प्रेफरेंस फॉर वन जेंडर ओवर अनदर। सेकंड क्वेश्चन है, ए मेजर सोशल कॉज ऑफ जेंडर बायस इज। देखो, पेट्राइकल वैल्यूज सोसाइटी में मेल डोमिनेंस को प्रमोट करती है, जो जेंडर बायस का मेन कॉज होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन सी, पेट्राइकल वैल्यूज। थर्ड क्वेश्चन है, जेंडर बायस इज कॉमनली सीन इन। देखो, जेंडर बायस हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों जगह दिखता है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, या आप कह सकते हैं कि जेंडर बायस आपको हर जगह देखने के लिए मिलता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है, पेट्राइकी मीन्स। देखो, पेट्राइकी का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जहां पावर मेनली मेल के पास होती है, वही सिस्टम क्या होता है? पेट्राइकी सिस्टम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेट्राइकी मीन्स मेल सेंटर्ड सोशल सिस्टम। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट्स एक्सट्रीम जेंडर बायस। देखो, फीमेल फोर्टिसाइड जेंडर बायस का सबसे एक्सट्रीम फॉर्म होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, फीमेल फोर्टिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर बायस इन एजुकेशन लीड्स टू। देखो, जेंडर बायस के कारण गर्ल्स को एजुकेशन के कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि क्या है, जेंडर बायस का सबसे ज्यादा इफेक्ट किसमें दिखता है? पैट्रिarchal सिस्टम की वजह से हमारी सोसाइटी में जेंडर बायस होता है और गर्ल्स को एजुकेशन के कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोअर लिटरेसी अमंग गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लास सीलिंग रेफर्स टू। देखो, ग्लास सीलिंग इनविजिबल बैरियर होता है जो विमेन को हायर पोजीशन तक पहुंचने से रोकता है। तो हमारे यहाँ पे क्या आपका सही आंसर होगा? ऑप्शन बी, इनविजिबल बैरियर फॉर विमेन्स। ग्लास सीलिंग रेफर्स टू इनविजिबल बैरियर्स फॉर विमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर स्टेरियोटाइप मीन्स। देखो, जेंडर स्टेरियोटाइप का मतलब होता है लड़कों और लड़कियों के लिए फिक्स रोल्स बनाना। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सब एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे हम बस उनको और बेहतर तरीके से हमने कितने अच्छे से समझा है उसके लिए एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आपका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, जेंडर स्टेरियोटाइप मीन्स फिक्स जेंडर रोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल्स इंश्योर जेंडर इक्वलिटी इन इंडिया। देखो, हमारे आर्टिकल 14, 15 एंड 16
तीनों जेंडर इक्विलिटी को इंश्योर करते हैं। तो कौन सा आर्टिकल्स हमारे जेंडर इक्विलिटी को इंडिया में इंश्योर करते हैं? ऑल ऑफ द दिस, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बायस इन हेल्थ केयर रिजल्ट्स इन। देखो, जेंडर बायस के कारण लड़कियों को प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिलता है, जिससे मोर्टेलिटी बढ़ती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हायर फीमेल मोर्टेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडिकेटर रिफ्लेक्ट्स जेंडर बायस इन पॉपुलेशन। सेक्स रेशियो डायरेक्टली पॉपुलेशन में जेंडर बायस को शो करता है। ठीक है, तो कौन इंडिकेट करता है जेंडर बायस इन पॉपुलेशन? ऑप्शन बी, सेक्स रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेफरेंस फॉर सन इज नोन एज। बेटे को बेटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना सन प्रेफरेंस कहलाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस फॉर सन इज नोन एज सन प्रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बायस वायोलेट्स विच फंडामेंटल राइट। जेंडर बायस राइट टू इक्विलिटी का वायोलेशन है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राइट टू इक्विलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ विमेन प्रमोट्स। देखो, इकोनॉमिक डिपेंडेंस विमेन को वीक पोजीशन में लाता है, जो जेंडर बायस को बढ़ाता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, जेंडर बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बायस इन टेक्स्ट बुक्स रेफर्स टू। टेक्स्ट बुक्स में ज्यादा मेल कैरेक्टर्स दिखाना भी जेंडर बायस का एग्जाम्पल है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मेल डोमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस साइकोलॉजिकल कॉज ऑफ जेंडर बायस इज। लड़कों का ट्रेडिशनल माइंडसेट जेंडर बायस का साइकोलॉजिकल कॉज है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ट्रेडिशनल माइंडसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास एस्केलेटर्स मीन। ग्लास एस्केलेटर का मतलब होता है मेल्स का फास्ट प्रमोशन इवन फीमेल डोमिनेटेड फील्ड में भी। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्लास एस्केलेटर मीन्स मेन राइज फास्टर इन फीमेल डोमिनेटेड जॉब, जहां पे फीमेल डोमिनेट है, जहां पे वो ऊपर ही हैं, उसके बाद भी हमारे आदमियों का जो प्रमोशन है वो क्या हो रहा है? फास्टर हो रहा है, औरतों के कंपेरिजन ज्यादा हो रहा है। यही क्या मतलब होता है? क्लास एस्केलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडिया जेंडर बायस ऑफन शोज। देखो, मीडिया में विमेन को ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाना जेंडर बायस का एग्जाम्पल है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट प्रिवेंट्स वर्कप्लेस जेंडर बायस इन इंडिया। देखो, पॉस एक्ट वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट और जेंडर बायस को रोकता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि वर्कप्लेस में जेंडर बायस को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एक्ट है? पॉस एक्ट 2013। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बायस इन डिसीजन मेकिंग लीड्स टू। देखो, डिसीजन मेकिंग में जेंडर बायस मेल डोमिनेंस को बढ़ाता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मेल डोमिनेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बायस अफेक्ट्स डेवलपमेंट बिकॉज इट जेंडर बायस नेशनल डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल है क्योंकि ह्यूमन पोटेंशियल वेस्ट होता है। हम क्या कर रहे हैं, जेंडर के बेस पे बायस कर रहे हैं, तो जिस पे जितना पोटेंशियल है जिस ह्यूमन में वो काम नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, वेस्ट ह्यूमन पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडी वर्क्स फॉर ग्लोबल जेंडर इक्विलिटी। देखो यूएन विमेन ग्लोबली जेंडर इक्विलिटी प्रमोट करते हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूएन विमेन। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बायस इन स्पोर्ट्स इज सीन थ्रू। देखो विमेन स्पोर्ट्स को कम मीडिया कवरेज मिलना जेंडर बायस दिखाता है। तो जेंडर बायस इन स्पोर्ट्स इज सीन थ्रू लेस मीडिया कवरेज फॉर विमेन। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग मीन्स। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का मतलब है जेंडर नीड्स के अकॉर्डिंग बजट बनाना। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बेस्ड एलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बायस इन लैंग्वेज इंक्लूड्स। लैंग्वेज में मेस्कुलाइन टर्म्स का डिफॉल्ट यूज भी जेंडर बायस है। तो जेंडर बायस इन लैंग्वेज इंक्लूड्स मेस्कुलाइन टर्म्स एज डिफॉल्ट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हेल्प्स रिड्यूस जेंडर बायस। एजुकेशन, लॉ अवेयरनेस और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तीनों जेंडर बायस कम करते हैं। तो क्या रिड्यूस करते हैं, एजुकेशन, लीगल अवेयरनेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बायस इन प्रॉपर्टी राइट्स मोस्टली अफेक्ट्स। प्रॉपर्टी राइट्स में जेंडर बायस का सबसे ज्यादा इफेक्ट विमेन पे पड़ता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिफॉर्मर फॉट अगेंस्ट जेंडर बायस। राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फूले और गांधी जी तीनों ने जेंडर बायस के खिलाफ काम किया है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बायस इन एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू। एम्प्लॉयमेंट में जेंडर बायस का रिजल्ट होता है कि अनइक्वल सैलरी या जेंडर पे गैप। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जेंडर पे गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसडीजी फोकसेस ऑन जेंडर इक्विलिटी। तो एसडीजी 5 का मेन गोल है जेंडर इक्विलिटी है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, SDG 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बायस इज ए फॉर्म ऑफ। जेंडर बायस एक्चुअली एक टाइप का सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है जहां लोग सिर्फ जेंडर के बेसिस पर अनइक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। तो जेंडर बायस इज ए फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही फॉर सी कैंपेन प्रमोट्स। ही
फॉर सी कैंपेन यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है जो जेंडर इक्विलिटी को प्रमोट करता है और मेन को भी इक्विलिटी के सपोर्ट में इन्वॉल्व करता है, क्योंकि हम जेंडर बायस की बात करें तो वो किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो ही फॉर सी कैंपेन प्रमोट्स जेंडर इक्विलिटी। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जेंडर इक्विलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनपेड केयर वर्क इज मोस्टली डन बाय। घर का काम, चिल्ड्रन और एल्डर्स की केयर, ये सब मोस्टली विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में सोसाइटी देखती है। ठीक है, तो कौन सा आपका ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, विमेन। अनपेड केयर वर्क इज मोस्टली डन बाय विमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन इज बैंड अंडर। इंडिया में सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन को पीसीपीएनडीटी एक्ट के थ्रू स्ट्रिक्टली बैन किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पीसीपीएनडीटी एक्ट को सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन में बैन किया गया है। इसके थ्रू क्या है कि सेक्स सेलेक्टिव की लड़कियां, अगर हम क्या कर रहे हैं, लड़कियां हैं तो उनको अबॉर्ट कर रहे हैं उनके सेक्स सेलेक्टिव के बेस में। तो हमारा कौन सा एक्ट बैन कर रहा है? पीसीपीएनडी टीटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बायस इन पॉलिटिक्स रिजल्ट्स इन। पॉलिटिक्स में जेंडर बायस का रिजल्ट होता है विमेन की अंडर रिप्रेजेंटेशन की इन लीडरशिप रोल्स। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमिनिज्म एम्स एट। फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है? फीमेल डोमिनेंस नहीं, बल्कि जेंडर इक्विलिटी अचीव करना। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि फेमिनिज्म का एम क्या होता है? जेंडर इक्विलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बजटिंग इन इंडिया स्टार्टेड इन। इंडिया में जेंडर बजटिंग की शुरुआत हुई थी 2005 में। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बायस वायोलेट्स। जेंडर बायस डायरेक्टली ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन करता है क्योंकि ये इक्वलिटी को डिनाई करता है। तो जेंडर बायस वायोलेट्स, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमेन रिजर्वेशन इन पंचायत इज अंडर। लोकल गवर्नेंस में विमेन को रिजर्वेशन मिलता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 73rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बायस इन आईसीटीसी आईसीटी अफेक्ट्स। टेक्नोलॉजी सेक्टर में जेंडर बायस का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है विमेन के डिजिटल एसेस पर। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विमेन्स डिजिटल एसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रार्की गिव्स पावर मेनली टू। या तो ये आंसर तो आप खुद बता सकते हैं। ठीक है, पेट्रार्की एक सिस्टम है जिसमें पावर और अथॉरिटी ज्यादातर मेन के पास होती है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बायस इन न्यूट्रिशन अफेक्ट्स। न्यूट्रिशन के केस में जेंडर बायस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है गर्ल चाइल्ड पर। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, गर्ल चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन हेल्प्स इन।
एजुकेशन एक पावरफुल टूल है जो एम्पावरमेंट और इक्विटी दोनों को प्रमोट करता है। तो एजुकेशन हेल्प इन एम्पावरमेंट। तो आपका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एम्स एट। जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का मेन गोल होता है लोगों के एटीट्यूड चेंज करना। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एटीट्यूड चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर इक्विलिटी प्रमोट्स। जब जेंडर इक्विलिटी होती है तब सोसाइटी में इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल होती है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बायस इज लर्न थ्रू। जेंडर बायस नेचुरल नहीं होता है, ये हम सोशलाइजेशन के थ्रू सीखते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि आप जेंडर बायस कैसे सीखते हैं? सोशलाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल पे प्रिंसिपल इज सपोर्टेड बाय। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रिंसिपल ILO सपोर्ट करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ILO। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बायस नेगेटिवली इम्पैक्ट। जेंडर बायस का इफेक्ट सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं होता बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जेंडर बायस नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑप्शन ए, मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमेन एम्पावरमेंट रिड्यूसेस। विमेन एम्पावरमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट होता है जेंडर गैप कम करना। अगर विमेन एम्पावर होंगी तो क्या रिड्यूस होगा? जेंडर गैप। तो आपका सही ऑप्शन है ए, जेंडर गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर बायस कॉन्ट्राडिक्ट्स। देखो जेंडर बायस डेमोक्रेसी, इक्विलिटी और ह्यूमन राइट्स सबके अगेंस्ट है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन है रिमूविंग जेंडर बायस लीड्स टू। जब हम जेंडर बायस को रिमूव करते हैं तब सोसाइटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो आपने जितना भी स्कोर किया है आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।